तो अभी तक हमने देखा कि उसका बर्थडे खत्म हो गया होता है और उसका बर्थडे में वो लोग जितना भी तमाशा किए होते हैं उन्हें उनका पनिशमेंट भी मिल गया होता है। पनिशमेंट के बाद इनुचका प्रीफेक्ट बनने के बारे में सोचकर टेरिया का सर्वेंट बन जाता है और अपना ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो लोग बीच पर वेकेशन मनाने के लिए चले गए होते हैं, जहाँ पर इनुचका पर्से का करीब जाने की काफ़ी कोशिश तो करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अब शाम होने वाली होती है और इनुचका हार मानकर निराश होने ही वाला होता है कि तभी पर्से उसे सिग्नल दे देती है। इसलिए वो मौके का फ़ायदा उठाकर उसे अबेंडन लाइट हाउस में मिलने के लिए बुला लेता है, लेकिन वहाँ पर जाते जाते रात हो जाता है, इसलिए सनसेट खत्म हो जाता है और उसका पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और ज्वार आने के कारण उनका वापस जाने का रास्ता भी खो जाता है और वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। और मौका भी बिल्कुल ठीक ठाक ही होता है, माहौल बन गया होता है और वो उसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है, जिससे सिचुएशन पूरा का पूरा ऑकवर्ड हो जाता है और वो डिप्रेस होने लगा होता है कि ये उसने क्या कर दिया, उसने पूरा का पूरा सब कुछ खराब करके रख दिया है। और वो उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक बोट बनाने लगा होता है, लेकिन वो खुद ही पानी में डूबने लगता है, जिससे वो उसे बचा लेती है। वहीं पर इनुचका इन सभी के लिए खुद को ब्लेम करते हुए कह रहा होता है कि सभी के सभी कुछ मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम यहाँ पर फंस गई हो। उसकी वो सभी बातें सुनकर वो उससे कह देती है कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं था, ये बोलकर वो उसे कोऑपरेट करने के लिए बोलकर आगे जाने लगी होती है। तो अब आगे तो अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग जंगल में आग जलाने के लिए लकड़ी को जमा कर रहे होते हैं और इनुचका काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होते हुए सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन सच में सच है, मेरा मतलब है कि मैं एक रात पर्चे के साथ बिताने वाला हूँ, ये तो सच में बिल्कुल सपना कोई सच होने जैसा बात हो गया है। और वैसे भी वो कही है कि ऐसा नहीं कि ये मुझे पसंद नहीं है, आखिर उसका इससे क्या मतलब था, क्या वो किसकी बात कर रही थी या रात बिताने वाली बात को लेकर कह रही थी। नहीं इनुचका शांत हो जाओ, सिचुएशन पर कंट्रोल करो, मुझे उसे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना ज़्यादा रिलायबल हूँ, जिससे वो खुद ही इंप्रेस होकर मुझे किस कर देगी। ये सब वो डे ड्रीमिंग कर ही रहा होता है कि तभी वो उसके मुंह में लकड़ी ठूसते हुए कहती है कि आखिर ये तुम कहाँ पर खो गए हो, मैंने कहा ना जल्दी से आग जलाने के लिए लकड़ी चुनो। ये सुनकर वो जल्दी से होश में आकर जल्दी काम करते हुए उससे कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो। उसकी बातें सुनकर पर्चे उससे कहते बच्चों जैसे एक्ट करना बंद करो और जल्दी काम करो। ये सुनकर वो काफ़ी गुस्से में लकड़ी को ही तोड़ते हुए कहता है कि आखिर ये सब मेरा सपना के बिल्कुल उल्टा ही क्यों हो रहा है। इसके बाद दिखाते हैं कि लकड़ी को चुनने के बाद वो लोग वापस लाइट हाउस में पहुंच गए होते हैं और वहाँ का पूरा जगह को साफ करने के बाद वो लोग उसे रहने लायक बना देते हैं। और पर्सिया कुछ बॉक्स को जोड़कर सोफा जैसा बनाकर कहती है कि देखो ये सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। ये सुनकर वो उसे देखता है तो पर्सिया को वहाँ पर सोया हुआ देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उसे बिल्कुल डिफेंसलेस देखकर उसका ध्यान फिर से उन्हीं सभी चीज़ों पर जाने लगा होता है। लेकिन वो फिर से जल्दी से खुद को शांत करते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर ये सब मैं सोच क्या रहा हूँ, ये सब जरूर टेरिया का मांगा ही पढ़ने के कारण ये सब हो रहा है। ये सब वो सोच रहा होता है कि तभी वो उसे फिर से बुलाने लगी होती है। वो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए कहता है ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग है। इसके जवाब में वो कहती है हाँ ये सच में काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही है और तुम पूरे रात खड़े तो नहीं रह सकते हो ना। ये सुनकर वो बैठ जाता है और इधर उधर का बातें करते हुए कहता है कि सभी लोग कॉटेज में पहुँच गए होंगे ना। लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग गायब है तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में हम लोग फंस जाएंगे। ये सुनकर वो उसे शांत करते हुए कहते ज़्यादा चिंता मत करो, यहाँ पर आने से पहले मैं प्रिंसेस चार को संभालने के लिए कह दी थी। ये सुनकर वो थोड़ा सा चैन के साथ से लेता ही है कि तभी वो उसे पीटते हुए कहने लगी होती है कि क्या तुम उस वक्त मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए चिल्लाने लगा होता है कि ऐसा कुछ नहीं था, उस वक्त मैं बस ऐसा लगा जैसे कि मुझे बस कुछ भूत पकड़ लिया हो। ये बोलकर वो उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगा होता है। लेकिन जब वो कोई भी रिएक्शन नहीं करती है तो वो थोड़ा सा हिम्मत करके उससे पूछ लेता है कि जब तुम कही थी कि ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है तो तुम्हारा मतलब मेरे साथ रात बिताने से था या फिर उस किस से था। ये सुनकर वो थोड़ी सा चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन से मत दो। इनुचका कहता है प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे इसका जवाब सच में जानना है। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा कर उसका जवाब देने ही वाली होती है कि तभी उन्हें स्कॉट का आवाज़ सुनाई देता है जो कि पर्सिया चिल्लाकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। स्कॉट को वहाँ पर देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि हमें फिर से फेक फाइट का दिखावा करना चाहिए। वो कहते नहीं, उससे पहले हम लोग फेक फाइट कर रहे थे इसलिए इस पर वो काम नहीं करेगा। ये बोलकर वो जल्दी से इनुचका को ऊपर भेज देती है और तभी वहाँ पर स्कॉट आकर उसे देखकर उसका हालचाल पूछने लगा होता है कि तुम कैसी हो, कुछ तो हुआ तो नहीं है ना तुम्हें। पर्सिया कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके जवाब में वो कहता है कि मैं गलती से तुम्हें लाइट हाउस की तरफ आता हुआ देख लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अकम्पनी दे दूंगा, लेकिन मैं पॉइजनस सेल पर मेरा पैर रख दिया था जिससे जहर के कारण मैं बेहोश हो गया था और वापस जाने का रास्ते भी गायब हो चुका है। वैसे आप यहाँ पे अकेले क्या कर रही है। वो फालतू का बहाना बनाकर उसे बेवकूफ़ बना देती है। उसकी बातों सुनकर वो थोड़ा सा खुश होकर उससे कहता है तो इसका मतलब अब हम दोनों को एक साथ यहाँ पर रात बिताना पड़ेगा ना। वो तुरंत मना करते हुए कहती है ऑफकोर्स नहीं, चलो जल्दी से रास्ता ढूंढकर यहाँ से चलते हैं।
ये सुनकर स्कॉट जल्दी से नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। ये सब वो कह रहा होता है कि तभी इनुचका उसके पीछे आकर काफ़ी गुस्से में उसे झापड़ा लगाकर मारकर भाग जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए चिल्लाने लगा होता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। ये बोलकर वो जल्दी से ऊपर में चेक करने के लिए जाने लगा होता है। अपने तरफ में आता आवाज़ को सुनकर इनुचका के काफ़ी ज़्यादा फटने लगी होती है, क्योंकि अब वो फंसने वाला होता है। स्कॉट उसे ढूंढने ही वाला होता है कि तभी पर से उसे अपने तरफ बुलाते हुए कहने लगी होती है कि मुझे लगा कि यहाँ पर कॉकरोच है, क्या तुम उसे भगा सकते हो। ये सुनकर वो काफ़ी खुशी खुशी उसका हेल्प करने के लिए चला जाता है और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भागने लगे होते हैं। वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी इस बार रास्ते में उन्हें हासुकी दिख जाती है, जिससे देखकर इनुचका काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ साथ उसका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक कोई ना कोई उसके रास्ते में आ ही जा रहा होता है। वहीं पर इनुचका को वहाँ पर देखकर हासुकी उससे कहने लगी होती है कि तुम मुझे कहीं पे नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी हूँ, लेकिन मेरा बोट एक पत्थर से टकरा गया इसलिए मैं डूब गई थी, लेकिन मैं तैर कर जल्दी से यहाँ पे पहुँच गई हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा देरी भी हो गया है। तभी पर्से और स्कॉट बातें करते हुए बाहर में आ रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर इनुचका की काफ़ी ज़्यादा फटने लगी होती है और वो जल्दी से हासुकी को छुपाने लगा होता है। तभी वहाँ पर स्कॉट बाहर में आकर कह रहा होता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने जरूर कुछ ना कुछ तो सुना ही है। पर्से उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गया होगा, लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले ही उसे हासुकी का चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। वो आवाज़ सुनकर वो लोग जल्दी से उसके पास जाकर उसे देखने लगे होते हैं, जहाँ पर इनुचका उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और उनका पोजीशन कुछ उस तरह का होता है, जो देखकर पर्से और स्कॉट दोनों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन जल्दी से होश में आकर स्कॉट इनुचका पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम फिल्थी कुत्ते कहीं के। खुद को पकड़े जाने वाले बात को लेकर इनुचका काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि तुम लोगों ने मुझे ढूंढ कैसे लिया। वहीं पर स्कॉट उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि तुम यहाँ पर छुपकर सिगरेटरी में मजे कर रहे हो, मैं तो काफ़ी ज़्यादा जेलस, मेरा मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा आउटरेजियस है। इनुचका उसे समझाने की कोशिश करने लगा होता है कि ये सिर्फ एक बहुत ही बड़ा गलतफहमी है, लेकिन तभी हासुकी पर्से को वहाँ पर देखकर अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है, और अब वो सब जानने के बाद उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो इनुचका को पीटने लगती है। अब इसको कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग शांत होकर बातें करने पर उन्हें पता चलता है कि इनुचका को तैरना नहीं आता है और हासुकी का बोट फट गया है, पर्से को पैर में चोट लग गया और इसको एक बहुत ही बड़ी इडियट है। आराम से बातें करते करते वो दोनों फिर से बहसा बहसी करने लगे होते हैं और उन सभी में इनुचका का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है, क्योंकि उसका पर्से के साथ अकेले रहने वाला प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता है। वहीं पर अब वो दोनों काफ़ी भयंकर आर्गूमेंट करने लगे होते हैं और कुछ होने के बाद वो दोनों आग जलाने के लिए चले गए होते हैं। उन्हें भागता देखकर इनुचका को एक अच्छा मौका मिल गया होता है पूछने के लिए। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी मेहनत करने पर हासुकी की लकड़ी में थोड़ा सा धुआं निकलने लगा होता है, लेकिन स्कॉट उसे बुझा देता है और जल्दी से अपना पूरा आग जलाने के बाद उसका मजाक उड़ाने लगा होता है कि जैसे कि उम्मीद था व्हाइट कैट फिर से जीत गया। वो देखकर वो काफ़ी गुस्से में हासुकी उसका शरीर पटक देती है, जिससे अब वो लोग फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फाइट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उन्हें जाता देखकर पर्से उन्हें रोकने की जाने के लिए कोशिश तो करती है, लेकिन इनुचका उसे रोकते हुए फिर से उसका आंसर पूछने लगा होता है। ये सुनकर पर्से उससे कह देती है कि जब तुम इम्पेशेंट होते हो तो तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं रहते हो और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। उसे जाता देखकर वो उसे देखते ही रह जाता है और बैठकर रोने लगा होता है कि मैं बहुत ही बड़ा मोरोन हूँ, मेरे वजह से फिर से सब कुछ खराब हो गया है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों काफ़ी फियर्स फाइट कर रहे होते हैं और हाथ पैर से फाइट करने के बाद वो लोग अब लकड़ी को उठाकर एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही इनुचका उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वो दोनों फाइट करना बंद कर देते हैं। लेकिन इनुचका अपने चोट को इग्नोर करके उन दोनों को रुकने के लिए कहता है। ये बोलकर वो उन दोनों को समझाकर लड़ने के लिए रोक देता है, इसलिए वो लोग आज का फाइट को बाद में कंटिन्यू करने के लिए बोलकर वहाँ से जाने लगे होते हैं। तभी पर्से उससे पूछते तुम ठीक तो हो ना। इसके जवाब में वो कहता है मैं ठीक हूँ, वो ब्लो मेरा आँख खोलने के लिए ज़रूरी था, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट किया है। इसी के साथ वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और अगले सीन में आग जलाकर वो लोग चारों वहीं पर बैठे होते हैं, जहाँ पर स्कॉट काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम ब्लैक डॉग के साथ बोनफायर एंजॉय कर रहे होंगे। पर्से कहते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लकड़ी नहीं है इसीलिए। उनकी बातों से बिल्कुल अलग इनुचका अपनी सोच में खोया होता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसका बाकी का क्लासमेट एक शिप से उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन लोगों को देखकर वो लोग थोड़े से चैन की सांसें लेते हैं और वहाँ से जाने लगे होते हैं। तभी प्रिंसेस चार्टेक्स इनुचका को बाल्टी भर पानी देकर आग बुझाने के लिए कहती है। इनुचका वो बाल्टी लेकर जाते हुए सोच रहा होता है कि यह सबसे बेकार सी साइड स्कूल कैंप साबित हो गया है, हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं जैसे कि मैं कुछ बहुत ही बड़ा चीज़ की उम्मीद कर रहा हूँ, मेरे पास जो है मैं उसी से खुश हूँ, हम लोग नॉर्मल कपल से अलग है, मैं ज़्यादा कुछ आशा करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी पर्से ही उस आग को बुझा देती है।
ये देखकर वो चिल्लाने ही वाला होता है कि आखिर ये किसने किया, कि तभी पर्सिया उसे शांत कर देती है और उसके गाल में किस कर देती है। इनुचका को बिल्कुल भी लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होने लगा होता है, काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगा होता है, नर्वस होने लगा होता है और काफ़ी हिचकिचाते हुए उसे कुछ कहने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले पर्सिया जल्दी से पीछे मुड़कर कहती है कि मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आंसर की बात करें तो मैं किसी एक को चुन नहीं सकती हूँ क्योंकि वो दोनों ही है। इनुचका उसका ओवर क्यूटीनेस को देखकर नोज ब्लीड के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देखकर हासुकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है और वो कहता है कि मिडसमर नाइट का वो एक ड्रीम लाइक फीलिंग मेरे गालों पर एक मार्क छोड़कर चली गई। और तो मिलता हूँ कल इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद है कुछ लाइक कमेंट शेयर कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि एक नया चैनल है और मैं चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। तो मिलता हूँ कल इसका एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे दोस्तों।